दोस्तों दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स यानी कि खेल खेले जाते हैं उन सब के अपने अलग अलग नियम होते हैं और खेल में शामिल हर एक खिलाड़ी को हर हाल में उन नियमों का पालन करना होता है। अब अगर क्रिकेट की बात करें तो यह एक ऐसा खेल है जिसमें दूसरे खेलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नियम देखने को मिलते हैं और इस खेल के अंदर कुछ नियम तो बहुत कॉमन हैं जिनके बारे में ज़्यादातर सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नियम काफ़ी ज़्यादा अजीब और अटपटे भी होते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है और इस तरह के नियमों को लेकर ही क्रिकेट में अक्सर विवाद भी होते रहते हैं। और दोस्तों आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको क्रिकेट के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब नियम बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों अब इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल नियमों में से एक मनकैंडिंग रूल के बारे में। वैसे आपको बता दें कि इस नियम का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर वीनू मानकंड के नाम पर रखा गया था, क्योंकि वीनू मानकंड ही वह पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस नियम को शुरू किया था। दरअसल 1947 में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे एक मैच में जब मानकंड गेंदबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बिल ब्राउन उनके बॉल डालने से पहले ही रन लेने के लिए बार बार क्रीज से बाहर निकल रहे थे और फिर जब यह बात मानकंड को गलत लगी तब उन्होंने बॉल डालते डालते अचानक खुद को रोक लिया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर निकल चुके बिल ब्राउन को रन आउट कर दिया। और यह पहली बार था जब किसी बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह से रन आउट किया गया था। हालांकि इसके लिए वीनू मानकंड की काफी आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद क्रिकेट के इस नए नियम का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। और इस नए नियम के अनुसार कोई भी गेंदबाज गेंद डालने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को रन आउट कर सकता था। हालांकि क्रिकेट में यह नियम तो बना दिया गया, पर चूंकि क्रिकेट को हमेशा ही जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, इसीलिए इस नियम का इस्तेमाल करना हमेशा ही खेल भावना के खिलाफ माना जाता है। और साल 1947 से अब तक बहुत बार इस नियम की वजह से क्रिकेट में विवाद खड़े हुए हैं। और अभी पिछले साल ही 2019 के IPL में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने बल्लेबाज जॉस बटलर को इसी नियम की मदद से ही आउट किया था, जिसकी वजह से IPL में भी काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और साथ ही अश्विन को भी लंबे समय तक लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि दोस्तों यह तो हुई मनकैंडिंग रूल की बात, लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं क्रिकेट के एक और अनसुने नियम द 3 मिनट रूल के बारे में। अब यह बात तो क्रिकेट देखने वाला हर एक इंसान जानता है कि जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो उसकी जगह पर पवेलियन में बैठा हुआ दूसरा बल्लेबाज पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पवेलियन से पिच तक पहुंचने के लिए उस बल्लेबाज के लिए एक समय सीमा तय होती है। दरअसल नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर अंदर ही पवेलियन से पिच तक पहुंचना होता है और यदि कोई बल्लेबाज 3 मिनट में पिच तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर अंपायर के द्वारा उस बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट घोषित कर दिया जाता है और इसी नियम को ही द 3 मिनट रूल के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ खास मौकों जैसे कि हैट्रिक के समय नए बल्लेबाज को अंपायर के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के एक और अजीब नियम ऑब्जेक्ट हिटिंग रूल के बारे में। वैसे आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि आजकल क्रिकेट के ग्राउंड पर मैच को हर डायरेक्शन और एंगल से कवर करने के लिए बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं और उन्हीं में से एक फेमस स्पाइडर कैम भी है जो कि हर समय ग्राउंड के ऊपर एक पतले तार की मदद से हवा में इधर उधर जाकर लाइव मैच को रिकॉर्ड करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बॉल उस कैमरे से टकरा जाए तो क्या होगा? और दोस्तों उसी समय के लिए ही यह ऑब्जेक्ट हिटिंग रूल बनाया गया है। दरअसल इस नियम के अनुसार यदि बॉल स्पाइडर कैम या फिर ग्राउंड पर बनी हुई छत से टकरा जाए तो फिर अंपायर के द्वारा उसको डेड बॉल घोषित कर दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ मार्वल स्टेडियम एक ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जो कि एक छत से पूरी तरह ढका हुआ है और जब भी यहाँ क्रिकेट खेलते समय बॉल छत से टकराती है तब उस गेंद को डेड बॉल घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा साल 2018 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से निकले एक शॉट पर बॉल सीधी जाकर स्पाइडर कैम से टकरा गई थी। वैसे स्पाइडर कैम की वजह से वह बॉल डेड हो गई थी, वरना मैक्सवेल का तो आउट होना तय था। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्रिकेट के एक और मजेदार नियम हैंडलिंग द बॉल के बारे में। और दोस्तों यह भी क्रिकेट की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रूल्स में से एक है। दरअसल इस नियम के अनुसार यदि कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए
गेंद को अपने हाथ से जानबूझकर स्टंप पर लगने से रोकता है तो फिर उसको हैंडलिंग द बॉल नियम के तहत आउट करार दिया जाता है। इसके अलावा यदि बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ते समय बॉल को अपने बल्ले से जानबूझकर रोकता है तो भी इस नियम के तहत उसे आउट ही घोषित किया जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्रिकेट के एक और अनसुने नियम कॉल बैक के बारे में। दोस्तों क्रिकेट के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, और क्रिकेट में मौजूद कुछ नियम इस बात को पूरी तरह से साबित भी करते हैं, क्योंकि कॉल बैक नाम का यह नियम उन्हीं नियमों में से एक है जो कि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम बनाता है। दरअसल इस नियम के अनुसार यदि किसी बल्लेबाज को अंपायर के द्वारा आउट दे दिया जाता है तो फिर विपक्षी टीम का कप्तान खेल भावना को दिखाते हुए अंपायर से उस फैसले को बदलने की अपील कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई विपक्षी कप्तान दूसरी टीम के बल्लेबाज को आउट होने से भला क्यों बचाए, लेकिन हम आपको बता दें कि क्रिकेट में ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई बार देखा जा चुका है कि विपक्षी टीम का कप्तान दूसरी टीम के बल्लेबाज को आउट होने पर उसको मैदान छोड़ने से रोक लेता है। और इस तरह के इंसिडेंट सबसे ज्यादा उस समय देखे जाते हैं जब बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ते हुए किसी फील्डर या गेंदबाज से टकरा जाता है और फिर उस टक्कर की वजह से वह रन आउट हो जाता है। अब अंपायर की नजरों में तो वह बल्लेबाज आउट ही होता है, लेकिन दूसरी टीम का कप्तान खेल भावना दिखाते हुए अंपायर से उसके डिसीजन को बदलने के लिए बोल सकता है। हालांकि चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्रिकेट के एक और अटपटे नियम द पेनल्टी रूल के बारे में। अब दोस्तों हमारी इस वीडियो में बताए गए बाकी नियमों की तरह ही क्रिकेट का यह नियम भी काफी अलग और अजीब है। दरअसल इस नियम के अनुसार यदि गेंदबाज के गेंद फेंकने के बाद गेंद विकेट कीपर के द्वारा ग्राउंड पर रखे हुए हेलमेट से टकरा जाती है तो फिर अंपायर बल्लेबाजी कर रही टीम को 5 रन रिवॉर्ड के रूप में दे देता है। अब दोस्तों क्रिकेट में तो यह अक्सर देखा ही जाता है कि विकेट कीपर अपना हेलमेट उतारकर अपने पीछे ग्राउंड पर रख लेते हैं, और ऐसा ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब बॉलिंग अटैक में जल्दी जल्दी बदलाव करते हुए कभी स्पिनर तो कभी तेज गेंदबाज को अटैक में लगाया जाता है, और फिर जब बॉल विकेट कीपर के हाथ से छूटती है और वह ग्राउंड पर रखे हुए उसके हेलमेट से भी टकरा जाती है तो ऐसा होने पर अंपायर फील्डिंग करने वाली टीम पर पेनाल्टी लगाते हुए बैटिंग करने वाली टीम को 5 रन इनाम के रूप में दे देती है। अब ऐसे में अगर बॉल बल्लेबाज के बल्ले से टकराने के बाद से हेलमेट पर जाकर लगती है तो फिर वो 5 रन उस बल्लेबाज के खाते में जाते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्रिकेट के एक और नियम द नेसेसरी अपील रूल के बारे में। अब जैसा कि क्रिकेट के हर एक मैच में ही देखा जाता है कि जब फील्डिंग कर रही टीम के किसी भी फील्डर या बॉलर को लगता है कि बल्लेबाज आउट है तो वह अंपायर को उसको आउट देने की अपील करता है। अब ऐसे में अगर अंपायर को भी लगता है कि वह बल्लेबाज आउट है तो फिर उस बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि क्रिकेट की साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया में भी एक नियम छिपा हुआ है। दरअसल क्रिकेट का यह नियम है कि किसी भी बल्लेबाज को अंपायर तभी आउट देता है जब फील्डिंग कर रही टीम का कोई खिलाड़ी अंपायर से उसे आउट देने की अपील करता है। अब ऐसे में अगर कोई भी खिलाड़ी अपील नहीं करता है और अंपायर को लगता भी है कि वह खिलाड़ी आउट है तब भी वह उंगली ऊपर नहीं उठा सकता, और इसका मतलब साफ है कि क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज को आउट करने के लिए हमेशा अपील करने की जरूरत होती है। हाँ, अगर वो बल्लेबाज क्लीन बोल्ड या फिर फील्डर के द्वारा क्लीन कैच पकड़ लिया जाए तो फिर वहां अपील के बिना भी काम बन जाता है। तो दोस्तों यह थे क्रिकेट के कुछ ऐसे नियम जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे।